हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो पे जैसा कि आपने थंबनेल के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे मंत्रा डिवाइस को रिपेयर करने की, किस तरह से आपको बिना नई केबल खरीदे पुरानी केबल को रिपेयर करके यूज करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप अपने मंत्रा की केबल या कि मार्फो की डिवाइस को यहाँ पर प्लग इन करते हैं तो आपको इस तरह का कुछ एरर आता है। तो दोस्तों, इस एरर को हम पुरानी केबल को ही सही करके ठीक करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको इस डिवाइस को उल्टा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दो रबर, एक लंबी सी एक गोल करके रबर है। इन दोनों को हम निकाल करके इनके अंदर 2-3-4 स्क्रू मिलेंगे। उन स्क्रू को खोल देना है। स्क्रू खोलने के बाद आपको यहाँ पर, जैसा कि हमने स्क्रू को यहाँ पर खोल दिया, खोलने के बाद सिंपली यहाँ पर इसको ये डिवाइस का ऊपर वाला पोर्शन को हम बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इस केबल को भी हम थोड़ा सा हल्के से बाहर को निकालना है और हल्के से बाहर हल्का सा निकाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस सॉकेट से भी डिवाइस के जो प्लेट से इस सॉकेट को अलग कर देना है। जैसा कि यहाँ पर बहुत ही आराम से आपको सॉकेट से बाहर करना है, ये किसी भी तरह का खतरा ना हो, नहीं तो फिर आपको और भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो सिंपली यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, जहाँ से आपका लगे कि आपकी केबल वहाँ से ख़राब होगी, मतलब जहाँ से हिलाने पर आपका थोड़ा बहुत काम करता रहा होगा, तो सिंपली यहाँ से आपको अपने केबल कट कर देना है। जहाँ से आपका ये जो रबर लगी थी, यहाँ से थोड़ा थोड़ा 1 उंगली के लग साइज़ का आपको यहाँ पर कट कर देना है। तो हम जैसे कि यहाँ पर हमने कट कर दिया। कट करने के बाद छील देते हैं। छीलने के बाद जैसा कि आपने चार केबल अंदर से निकलेंगी, इसी तरह आपको यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कट कर दिया है। इसी तरह दूसरा छोर जो होता है कि डिवाइस के अंदर जितनी केबल पड़ी होती है उसके अंदर का भी इसी तरह दोनों काटने के बाद दोनों छोर को हम इस तरह से खोल लेते हैं। इसके बाद हम ये सब छीलने के बाद सेम केबल सेम कलर का आपको मैचिंग करके इसको जॉइंट कर देना है, जैसा कि यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। सिंपली इसको हम केबल छीलने के बाद ये जो आपका रेसे निकलते हैं जो सिल्वर की, इनको भी साफ़ कर देते हैं अच्छे तरीके से और सेम कलर को यहाँ पर हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद जैसा कि आप आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको टेप से अच्छी तरह से बेंडिंग कर देना है। फ़िलहाल तो इसको आपको अच्छी तरह से जो कॉपर की वायर है इसको अच्छी तरह से इस तरह से आपको टाइटली फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इस केबल को जैसा कि देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही चालू करके कनेक्ट कर लेते हैं। और ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सिल्वर है वहाँ पर एक दूसरे से टच ना होना चाहिए। और फिर इसको हम लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। ये हम वायर यहाँ से निकालते हैं और इसका USB पोर्ट पकड़ करके हम सीधे USB पोर्ट में हम इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी ये डिवाइस अटैच्ड बताने लगी है। और दोस्तों, ये बिल्कुल स्मूथली काम करेगी, यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये कट करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तब दूसरी जगह से भी वायर कट करके देख लें कि कहीं और से भी वायर ख़राब नहीं है। लेकिन हमारा एक बार में काटने के बाद ही वायर सही हो गई है, तो इसको हम सिंपली सही रहने देते हैं। और यहाँ पर हमारी वायर सही है, तो सिंपली इस तरह से आपको इस वायर को पूरी तरह से टेप से अच्छी तरह से बेंड कर देना है, मतलब कहीं भी फूला ना हो या कि कहीं पे भी थोड़ा सा भी स्पेस ना रहे, अच्छी टाइटली। इसलिए अलग अलग पहले आपको करना है, फिर इकट्ठा आपको बेंड कर देना है। दोस्तों, ध्यान रहे आपको अंदर की जो कॉपर वाला है एक दूसरे से जॉइंट नहीं होना चाहिए। और सिंपली यहाँ पर फिर से एक बार हम टेस्ट करने के लिए, एक बार फाइनली इसको पैक करने से पहले आपको इसको केबल को यहाँ पर इस सॉकेट से आपको अटैच करके फिर से आपको एक बार चेक कर लेना है। फिर हम चेक करने के बाद हमारा पूरा सही है, तो इसको हम फिर से सॉकेट से आउट कर देते हैं। फिर यहाँ पर सिंपली आपको अपनी डिवाइस से केबल को अच्छी तरह से अटैच कर देना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके बाद आपको जैसे ही आपका ये अलग हो जाता है, अलग करने के बाद यहाँ पर इस केबल के जो हमने रबर यहाँ पीछे से आपको अंदर से टाइटली सेट कर देना है। सेट करने के बाद इस प्लेट को जिस तरह आपने खोला था उस तरह से आपको पूरी तरह से फिट कर देना है।
फिट करने के बाद आपको फिर से ये अपनी डिवाइस को पूरी तरह से सेट कर देना है। फिर सेट करने के बाद यहाँ पर आपको जितने भी स्क्रू आपके लगे थे यहाँ पर सिंपली फिट स्क्रू लगाने के बाद टाइटली करने के बाद इसको ऊपर से फिर से आपको रबर से कवर कर देना है। दोस्तों यहाँ पर रबर आपको ज़रूर कवर कर देना, क्योंकि यहाँ से आपको सीध जाने की भी डर रहती है, इसलिए आपको यहाँ पर कवर ज़रूर कर देना है। और इस तरह से अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि हम इस तरह की भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपके सामने लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।